प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लीवर्स में अध्ययन करेंगे हैंड लीवर्स का। हैंड लीवर्स में यहाँ पर ये इसके दो व्यू बताए हुए हैं हैंड लीवर के। इसमें ये हैंड लीवर शाफ्ट पर लगा हुआ है और ये बियरिंग है। इस बियरिंग पर ये शाफ्ट लगी हुई है और शाफ्ट के ऊपर ये हैंड लीवर लगा हुआ है। नाउ हैंड लीवर्स, ए हैंड लीवर इज शोन इन फिगर 1। ये जैसे कि पहले चित्र में दिखाए दो व्यू दिखाए हुए हैं हैंड लीवर के। ये एक व्यू है और इसको जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से हैंड लीवर नज़र आता है। अब इस हैंड लीवर में ये P फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पर P इज़ द फोर्स अप्लाइड एट द हैंडल। हैंडल पर P फोर्स लगा रहे हैं। नाउ P फोर्स अप्लाइड एट द हैंडल, यहाँ हैंडल पर P फोर्स लगाया जा रहा है। नाउ L इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर। ये L जो है ये इफेक्टिव लेंथ है लीवर की। लीवर शाफ्ट के सेंटर से जहाँ से लीवर को हम पकड़ते हैं यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये L है, कैपिटल है। दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर। नाउ Ft इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। लीवर में Ft जो है वो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। टाउ जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। नाउ फॉर रॉट आयरन के लिए Ft में भी टेकन एज 70 मेगापास्कल। रॉट आयरन का जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो तो है 70 मेगापास्कल और शियर स्ट्रेस टाउ है 60 मेगापास्कल। इन डिज़ाइनिंग हैंड लीवर को डिज़ाइन करने में सबसे पहले तो हम निकालते हैं द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर D, ये D इज़ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ये हमें निकालना है। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट D इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्शन। हम ये कंसिडर करते हैं कि शाफ्ट जो है अंडर प्योर टॉर्शन है, कि इस पर टॉर्शनल लोड लग रहा है। नाउ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट का ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू P इंटू L। ये P फोर्स लग रहा है, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस L पर लग रहा है, तो इसलिए इस पर यहाँ शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट कितना हुआ P इंटू L। एंड रजिस्टिंग टॉर्क, अब इसके द्वारा जो रजिस्टिंग टॉर्क है, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट का रजिस्टिंग टॉर्क हमें मालूम है कि ये T इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू शियर स्ट्रेस इंटू D की पावर 3। ये शाफ्ट का रजिस्टिंग टॉर्क होता है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर दें। ये T इक्वल टू P इंटू L है और ये T इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू D क्यूब है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर P हमें मालूम है, L मालूम है, टाउ मालूम है, तो हमें ये D शाफ्ट का डायमीटर मिल जाएगा। ना दूसरा द डायमीटर ऑफ द बॉस। ये जो बॉस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर D2, ये D2 यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर D2, इसको हम लेते हैं ये 1.6 टाइम्स ऑफ D। ये जो D है इसका 1.6 टाइम्स लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। एंड थिकनेस ऑफ बॉस T2, ये जो थिकनेस है बॉस की थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस हम लेते हैं 0.3 टाइम्स ऑफ D। इस D का 0.3 टाइम्स लेते हैं। नाउ थर्ड द लेंथ ऑफ बॉस L2। ये जो बॉस है इसकी लेंथ L2 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ L2। दिस में बी टेकन फ्रॉम D टू 1.25 D। शाफ्ट के डायमीटर का के बराबर से लेकर के 1.25 टाइम्स ऑफ शाफ्ट का डायमीटर जो है वहाँ तक लेते हैं हम इसे। ये जो D है इसके बराबर हम ये L2 को लेंगे। ये जो बॉस का लेंथ है ये लेंथ या तो D2 के बराबर, ये तो या तो ये D के बराबर होगी, शाफ्ट का जो डायमीटर है ये D इसके बराबर होगी, या इसके 1.25 टाइम्स होगी।
अब इसको चेक करना है, इट मे बी चेक्ड फॉर ए ट्रायल थिकनेस T2। T2 जो हमने थिकनेस ली थी 0.3 टाइम्स ऑफ D, इसको लेते हुए हम L2 को चेक करेंगे। मे बी चेक्ड फॉर ए ट्रायल थिकनेस T2 बाई टेकिंग मोमेंट अबाउट द एक्सिस। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम इसको मोमेंट को लेंगे। नाउ इक्वेटिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, P इंटू एल। P इंटू एल तो ट्विस्टिंग मोमेंट है, टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है इसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग पैरेलल टू द एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग पैरेलल टू द एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ। L2 इंटू T2 तो एरिया है, यहाँ पर कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। ये टेंसाइल स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पर है। इसका टोटल एरिया ये है, ये वाला एरिया, यहाँ से ये टीयर हो सकता है, T2 इंटू L2। ये L2 डिस्टेंस है और ये T2 है, तो ये टोटल एरिया होगा। यहाँ पर ये जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये है L2 इंटू T2 इंटू ये L2 इंटू T2, तो ये एरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये एरिया L2 इंटू T2, और इसको टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट एरिया का जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस Ft है, इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल टीयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। टोटल टीयरिंग स्ट्रेंथ तो क्या हुई, L2 इंटू T2 इंटू Ft, ये टोटल टीयरिंग स्ट्रेंथ हो गई। इस टीयरिंग स्ट्रेंथ को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर तक की डिस्टेंस है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग पैरेलल टू द एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग पैरेलल टू द एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल में। तो यहाँ पर P इंटू एल ट्विस्टिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग। तो दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया L2 निकालने के लिए, तो ये 2 तो ऊपर चला गया इसके साथ में, तो 2P XL 2P इंटू एल हो गया, 2P इंटू एल अपॉन यहाँ पर ये T2 Ft और D प्लस T2 ये नीचे आ गई, तो L2 इजकल टू 2PL अपॉन T2 इंटू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू D diameter of the shaft plus T2 thickness of the boss। Now fourth, the diameter of the shaft at the center of the bearing D1 is obtained by considering the shaft in combined bending and twisting। Now the diameter of the shaft at the center of the bearing, यहाँ पर जो ये बियरिंग लगा हुआ है, इस बियरिंग पर जो शाफ्ट का डायमीटर है वो है D1, स्मॉल d1। स्मॉल d1 इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द बियरिंग। यहाँ पर अब इसमें कंबाइंड फोर्स लग रहा है बेंडिंग और ट्विस्टिंग का, बेंडिंग और ट्विस्टिंग का कंबाइंड फोर्स लग रहा है। बेंडिंग का फोर्स कैसे लग रहा है कि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और ये L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस पर है बियरिंग, तो यहाँ पर बेंडिंग फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा द बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट, बेंडिंग मोमेंट इज P इंटू एल। P फोर्स यहाँ लग रहा है इस लाइन पर, तो ये P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो ये बेंडिंग मोमेंट हुआ। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, M इजकल टू P इंटू एल।
एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। अब शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा, तो दिस इज P इंटू एल, ये फोर्स P लग रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है शाफ्ट की वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया P इंटू एल। इसलिए इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कैसा क्या होगा, T विल बी इक्वल टू इन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट का स्क्वायर, और बेंडिंग मोमेंट m कितना है, ये है P इंटू एल, तो हमने यहाँ P इंटू एल रख दिया, और ट्विस्टिंग मोमेंट T कितना है, ये है P इंटू कैपिटल एल, तो यहाँ पर हमने T की वैल्यू P इंटू कैपिटल एल रख दी। अब इसमें से हम P कॉमन ले लेते हैं, P कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल का स्क्वायर। नाउ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट T ऑफ द शाफ्ट, यहाँ पर ये जो शाफ्ट है इसका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये होता है π/16। वी नो दैट दिस इज T इज इक्वल टू π/16 इंटू shear stress of the shaft material into d1 diameter of the shaft at the bearing की पावर 3। अब इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हमने निकाला था, और ये जो d1 डायमीटर की जो शाफ्ट है उसका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हम जानते हैं कि T बराबर π/16 इंटू shear stress of the shaft material इंटू शाफ्ट के डायमीटर का पावर 3 ये होता है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई, P इन रूट एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल का स्क्वायर इक्वल टू π/16 इंटू shear stress इंटू d1 की पावर 3। अब इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से हम डायमीटर d1 ये निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर L जो है वो ट्वाइस ऑफ L2 ले लेते हैं, ये जो L है ये तो है L2 का दुगना, ये जो L2 है बॉस की लेंथ, इस बॉस की लेंथ का दुगना लेते हैं इस L को, तो यहाँ पर ये L बराबर तो रख दिया हमने ट्वाइस ऑफ L2, और P हमें मालूम है और लेंथ कैपिटल L मालूम है, shear stress ऑफ द शाफ्ट मटेरियल ये मालूम है, तो हमें ये d1 मिल जाएगा। Now the value of d1 may be determined. Now the key for the shaft is designed as usual for transmitting a torque of P into L. अब की डिज़ाइनिंग जैसे हमने पहले की थी वैसे ही यहाँ करनी है, की फॉर द शाफ्ट इज डिज़ाइन एज यूजल, जैसे हम करते आ रहे हैं, जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में किया है, शाफ्ट को की को डिज़ाइन किया है कि शाफ्ट की को, वैसे ही हमें यहाँ पर की शाफ्ट को डिज़ाइन करेंगे। फॉर ट्रांसमिटिंग ए टॉर्क, एक टॉर्क T ट्रांसमिट करने के लिए जो की हमने डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि टॉर्क P इंटू एल है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी की को डिज़ाइन करेंगे, उसकी विड्थ और थिकनेस निकाल लेंगे। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर नियर द बॉस मे बी डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द लीवर इन बेंडिंग। अब ये जो लीवर है, इस लीवर का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कितना होना चाहिए। तो दिस मे बी डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द लीवर इन बेंडिंग। तो हम ये मानते हैं कि इसमें बेंडिंग फोर्स लगता है। इट इज एज्यूम दैट द लीवर एक्सटेंड टू द सेंटर ऑफ द शाफ्ट विच रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द लीवर। हमने ये मानते हैं कि जैसे जैसे बॉस की तरफ बढ़ेंगे तो इसका दैट लीवर एक्सटेंड टू द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, लीवर एक्सटेंड होता है टू द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के सेंटर की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो, विच रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द लीवर, जिसके कारण क्या होता है कि जो लीवर का सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। नाउ लेट T इज द थिकनेस ऑफ द लीवर नियर द बॉस। अब हम लेते हैं कि जो लीवर का जो थिकनेस है ये T है, ये T इज द थिकनेस ऑफ द लीवर, ये कांस्टेंट रहती है।
और b इज द विड्थ ऑफ और हाइट ऑफ द लीवर नियर द बॉस। ये जो b इज द हाइट और विड्थ ऑफ द बॉस, और ये जो यहाँ पर हैंडल के पास में ये जो है ये b/2 डिस्टेंस है, दिस इज b/2। नाउ द बेंडिंग मोमेंट ऑन द लीवर। अब इस लीवर में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, दिस इज p इंटू एल, ये p इंटू एल, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इन द लीवर। और सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, सेक्शन मॉडुलस z, इसका फॉर्मूला है 1/6 इंटू थिकनेस इंटू चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस z, दिस इज 1/6 इंटू थिकनेस t इंटू b का स्क्वायर, दिस इज z इज इक्वल टू 1/6 इंटू t इंटू b का स्क्वायर। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इज m/z, बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन ऑफ मॉडुलस z। तो m की वैल्यू कितनी है, m इज p इंटू एल, तो हमने यहाँ पर p इंटू एल रख दिया। और z सेक्शन ऑफ मॉडुलस 1/6 इंटू t इंटू b की पावर 2, तो हमने ये रख दिया 1/6 इंटू t इंटू b की पावर 2। अब ये 6 को ऊपर ले गए तो ये 6p इंटू एल अपॉन t इंटू बी स्क्वायर ये आ गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस हमें मालूम है और p मालूम है, l मालूम है, और t को यदि हम फिक्स कर दें क्योंकि ये कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर ये b निकाल सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी। नाउ द विड्थ ऑफ लीवर नियर द बॉस में बी टेकन फ्रॉम 4 to 5 times द थिकनेस ऑफ द लीवर, और यू कैन से दैट्स b इज इक्वल टू 4t to 5t। अब ये जो लीवर है, इस लीवर में ये जो b डिस्टेंस है, इस b डिस्टेंस को हम मानते हैं कि ये 4t, ये बराबर है 4t से लेकर के 5t तक, b इज इक्वल टू 4t to 5t। द विड्थ ऑफ द लीवर इज टेपर्ड बट द थिकनेस t इज कीप्ड कांस्टेंट। जो विड्थ है वो तो टेपर में है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है, t है। तो यहाँ विड्थ ऑफ द लीवर इज टेपर्ड बट द थिकनेस t इज कीप्ड कांस्टेंट। द विड्थ ऑफ द लीवर नियर द हैंडल इज b/2। जो लीवर की ये डिस्टेंस है ये b/2 है। नाउ रेफरेंसेस, a textbook of machine design by R.S. Kurni and J.K. Gupta. Thanks.